जय जय श्री राधे। मैं आप लोगों को एक बहुत ही आवश्यक एक बात बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन जब आते हैं तो अपने साथ में लड्डू गोपाल जी को कोई डलिया के अंदर में, कोई हाथ के अंदर में, कोई गोदी में लेकर के इस प्रकार से आ रहे हैं। आजकल लोगों ने ये ठाकुर को भी एक खिलवाड़ बना लिया है और जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरे बंधुओं, ये भगवान कोई खेलने की, खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। ये भगवान हमारी पूजा की वस्तु है। हम पूजा करते हैं। लोग लेकर के कहा करते हैं कि हम बांके बिहारी जी से मिलवाने लेके आए हैं। अरे भैया, ये समझो तुम्हारे गोपाल जी ही बांके बिहारी हैं, तुम्हारे गोपाल जी ही राधा वल्लभ हैं, तुम्हारे गोपाल जी ही राधा रमण हैं। ये सब जितने भी ठाकुर हैं वो सब तुम्हारे गोपाल जी में ही निहित हैं। तो आप इनको कभी भी बाज़ार में, रास्ते में इस प्रकार से जैसे कोई गोदी में लेकर के घूम रहा है, यदि कोई घटना घटित होती है, हाथ से यदि छूट भी जाते हैं, छूट गए, तुम्हारे गोपाल जी नाली में गिर गए, भ्रष्ट हो गई पूजा, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सेवा अपराध है। हमारे यहाँ इसे सेवा अपराध बोलते हैं। इसलिए आप आएँ, जहाँ ठहरे हैं यदि लेकर के आए हैं वहीं विराजमान कर दें, वहीं भोग राग इत्यादि की सारी व्यवस्था बना करके रखें। बाज़ार में लिए ना घूमें। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा मर्यादित होनी चाहिए। हमको मर्यादा में रहना चाहिए। ये हम सनातन धर्म के साथ, अपने ठाकुर के साथ, अपनी पूजा के साथ, ये हम अपराध स्वयं ही उसका बीज बो रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, ठाकुर जी को भगवान समझें। ठाकुर जी को इस प्रकार से, जैसे अष्टयाम सेवा है ठाकुर जी की, सुबह से लेकर के शयन पर्यंत तक, प्रातःकाल मंगला भोग, मंगला भोग के बाद में स्नान इत्यादि, इसके बाद में श्रृंगार भोग, इसके बाद राजभोग, इसके बाद जब संध्या का समय होता है उस समय फिर भोग, उसे उत्थापन भोग कहते हैं। फिर संध्या आरती, संध्या आरती के बाद में फिर भगवान को ओलाई करा करके शयन आरती इत्यादि। इस प्रकार से ये अष्टयाम सेवा है ठाकुर जी की। भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान का अंगराग कैसे करना चाहिए, ये सब बहुत सूक्ष्म गति है, सूक्ष्म विधि है। ये नहीं कि हम केवल कह दें कि हमारे भाव में ही भगवान है। ठीक है, भाव में ही भगवान है, लेकिन भाव में भी कभी कभी अज्ञानता के कारण अभाव हो जाता है, क्योंकि वो जीव अज्ञानी है। इसलिए किसी महापुरुष के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के उस सेवा को जानें, समझें। ठाकुर जी के साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से। जय श्री राधे।